एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृति के चतुर्दश पाठ कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अभ्यास का, संस्कृत भाषायाम उत्तरतः। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। मनुष्य से आयु कति वर्षाणि मन्यते। मनुष्य की आयु कति कितने वर्ष मन्यते मानी जाती है। मनुष्य की सामान्य आयु जो वो कितने वर्ष मानी जाती है, तो कति वर्षाणि की जगह कर देंगे हम शतम वर्षाणि, 100 वर्ष। तो मनुष्य से आयु शतम वर्षाणि मन्यते, मनुष्य की आयु जो वो सामान्य 100 वर्ष मानी जाती है। आगे है कस्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। कस्य नियमेन, किसका नियम करने से अभक्ष्य का प्रतिषेध हो जाता है, अभक्ष्य का निषेध हो जाता है। तो किसका नियम करें जिससे अभक्ष्य का प्रतिषेध हो जाए, अभक्ष्य का निषेध हो जाए कि ये नहीं खाना है, इसका निषेध कैसे हो जाए या इस बात का पता कैसे चले कि ये अभक्ष्य है। तो ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम से अभक्ष्य का प्रतिषेध हो जाए। तो इसमें हमने पाठ में पढ़ा था भक्ष्य नियमेन। भक्ष्य का नियम करने से जो बाकी वस्तुएं जो बच गई वो सभी अभक्ष्य हैं। तो भक्ष्य नियमेन, भक्ष्य के नियम से अभक्ष्य का प्रतिषेध हो जाता है। आगे है ग्राम्य कुक्कुट। यहाँ ग्राम्य आएगा, ग्राम्य कुक्कुट भक्ष्य अभक्ष्य वा। ग्राम्य कुक्कुट जो है वो इस पाठ के अनुसार भक्ष्य है या अभक्ष्य है। तो ग्राम्य कुक्कुट जो वो अभक्ष्य है, तो ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य है। उत्तर कर देंगे हम ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य अस्ति। ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य अस्ति, अभक्ष्य अस्ति की जगह अभक्ष्य अस्ति भी हम कर सकते हैं। आगे है कह ज्यायः अस्ति। कह कौन, ज्यायः श्रेष्ठ अस्ति है। श्रेष्ठ कौन है, इस पाठ के माध्यम अनुसार श्रेष्ठ क्या है। तो लघुत्वात् शब्दोपदेशः श्रेष्ठ है या ज्यायः। लघुत्वात् शब्दोपदेशः ज्यायः अस्ति। तो लघुत्वात् लघु होने से या क्षेत्र सीमित होने से शब्दोपदेश, शब्द का उपदेश करना ही ज्यायः अस्ति श्रेष्ठ है। किससे, अपशब्दोपदेश से। अपशब्द का उपदेश करने से शब्द का उपदेश श्रेष्ठ है। यहाँ लघुत्वात् न भी लिखेंगे तो आपको खाली ये लिखना है कि शब्दोपदेश ज्यायः अस्ति, तो भी उत्तर ठीक होगा। लघुत्वात् लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लघुत्वात् लघु होने से या सीमित दायरा होने से शब्दोपदेश ज्यायः अस्ति, शब्दों का उपदेश करना श्रेष्ठ माना गया है। आगे कह गरियान अस्ति। कह कौन, गरियान महान या बड़ा अस्ति है। तो गरियान कौन है या बड़ा कौन है, तो अपशब्दोपदेश है। अपशब्दोपदेश है यानी कि अपशब्द का जो कोश है वो गरियान महान है, बड़ा है। तो अपशब्दोपदेश है गरियान अस्ति। पिछले में हमने प्रश्न में किया था लघुत्वात् शब्दोपदेश है कर्तव्य। तो लघुत्वात् यानी कि लघियान जो वो गुरु गरियान का विलोम पद हो गया। तो लघुत्वात् शब्दोपदेश ज्यायः है यानी कि लघु होने से शब्दोपदेश जो है वो श्रेष्ठ है। तो कह गरियान अस्ति, तो फिर इसमें पूछा कि गरियान कौन है, फिर महान कौन है, बड़ा कौन है। तो अपशब्दोपदेश गरियान अस्ति, अपशब्द का उपदेश गरियान बड़ा है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः सन्ति। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा। अपभ्रंशा जो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। तो किम शब्द के प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा के। तो एकैकस्य शब्दस्य बहवः के सन्ति। आगे शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ है कर्तव्य है। शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद पाठ करना चाहिए। तो शब्दानाम की जगह प्रश्न बन जाएगा केशाम, किन की प्रतिपत्ति में। आगे है तीसरा बृहस्पति इंद्राय प्रतिपद शब्द मुक्तवान। बृहस्पति ने इंद्र को प्रतिपद शब्द का उपदेश दिया, हर पद का उपदेश दिया, प्रतिपद शब्द का उपदेश दिया या कहा प्रतिपद। तो बृहस्पति की जगह हो जाएगा कह, किसने इंद्र को प्रतिपद उपदेश दिया। आगे चतुर्भिश्च प्रकारैर विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है। तो इसमें जाएगा कति प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, कितने प्रकार की विद्या उपयुक्त होती है। आगे है सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य। सामान्य से उत्सर्ग करना चाहिए। तो सामान्य से की जगह हो जाएगा प्रश्न बन जाएगा हमारा केन। सामान्य की जगह हो जाएगा केन। उत्सर्ग कर्तव्य, किससे उत्सर्ग करना चाहिए। आगे तीसरा प्रश्न है हमारा विपरीतार्थ ही सह मेलनम कुरुत। विपरीतार्थों के साथ मेल कीजिए। भक्षम, भक्षम का विलोम हो जाएगा अभक्षम।
भक्ष्य का विपरीत है अभक्ष्य। लघियान का हो जाएगा गरीयान, एकः का हो जाएगा बहवः, इष्टान का हो जाएगा अनिष्टान और इदानीम का हो जाएगा तदानीम। भक्ष्यम अभक्ष्यम लघियान गरीयान, एकः बहवः, इष्टान अनिष्टान और इदानीम तदानीम। आगे चौथा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित वाक्यानि पठित्वा शुद्धम व अशुद्धम समक्षम लिखित। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर शुद्ध या अशुद्ध उसके सामने लिखिए। पहला है अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। ये वाक्य ठीक है, अन्यतरोपदेश से उपदेश करना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा नहीं, इसमें हम लिख सकते हैं शुद्ध, हम लिख भी सकते हैं या फिर आप सही का निशान लगा दें। आगे है इष्टान व्याख्यानम खल्वपि भवति। इष्टान व्याख्यानम खल्वपि भवति, ये भी ठीक है पाठ के अनुसार। यह सर्वथा चिरम जीवति स वर्ष शतम न जीवति, ये गलत है पाठ के अनुसार। मनुष्य की जो साधारण सामान्य जो आयु वो 100 वर्ष तक बताई गई है, तो यह सर्वथा चिरम जीवति, वो लंबे जो मनुष्य लंबे समय तक जीता है वह वर्ष शतम न जीवति, वर्ष शत 100 वर्ष तक नहीं जीता, ये गलत है पाठ के अनुसार। आगे चतुर्भिश्च प्रकार विद्या उपयुक्ता न भवति, ये भी गलत है क्योंकि 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त नहीं होती, ये इस वाक्य में कहा है, परंतु सही वाक्य क्या है कि 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है। आगे है आगम काले नई वायु कृत्स्नम पर्युपयुक्तम स्यात्। ये ठीक है कि आगम काल में ही या आगम काल के द्वारा यह जो विद्या का जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है आगम काल, तो आगम काल में ही संपूर्ण आयु समाप्त हो जाती है, ये वाक्य सही है। आगे पांचवा प्रश्न है शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्दानुशासनम है, शब्दानुशासन का अर्थ हो जाएगा शब्दों का अनुशासन, तो शब्दानुशासनम वाक्य हो जाएगा शब्दानुशासनम कर्तव्यम, शब्दों का अनुशासन करना चाहिए। शब्दानुशासनम कर्तव्यम या इदानीम भी कर सकते हैं, हम इसमें ये पाठ में आया है इदानीम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, आप शब्दों का अनुशासन करना चाहिए। आगे भक्षम, भक्षम का अर्थ होता है खाने योग्य, तो कदली फलम सर्वथा भक्ष्यम, कि केला जो है वो सर्वथा भक्ष्य है, ये खाने योग्य है। कदली फलम, कदली का अर्थ था केला और फलम का अर्थ होगा फल, केले का जो फल है वो सर्वथा भक्ष्य है या खाने योग्य है। आगे इदानीम है, इदानीम अभी हमने ऊपर वाक्य बनाया था इदानीम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, तो वो वाक्य भी हम यहाँ बना सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि इदानीम अहम गृहम गच्छामि। इदानीम अहम गृहम गच्छामि, यहाँ मैं नीचे आ जाएगा इदानीम अहम गृहम गच्छामि, अब मैं घर जाता हूँ। इदानीम का अर्थ होता है अब। उसके बाद है चिरम, चिरम, चिरम का अर्थ होता है लंबे समय से या बहुत देर तक, तो चिरम यहाँ वाक्य ये बना सकते हैं हम सह चिरम जीवेत, सह चिरम जीवेत, वो लंबे समय तक जीवित रहे, या तुम चिरम जीवे है, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, ये आशीर्वादात्मक वाक्य है। तुम चिरम जीवे है, तुम चिरंजीव बनो। आगे है प्रवक्ता, प्रवक्ता या प्रवचन देने वाला या बोलने वाला, तो बृहस्पति ही शब्दानाम प्रवक्ता आसीत। तो इंद्र को किसने सुनाया था प्रतिपद शब्द? बृहस्पति ने, तो बृहस्पति शब्दानाम प्रवक्ता आसीत, बृहस्पति शब्दों के प्रवक्ता थे। आगे कृत्स्नम, कृत्स्नम का अर्थ होता है संपूर्ण या सारा, तो साधु हो, साधु का, कृत्स्नम संपूर्ण, जीवनम जीवन, साधो कृत्स्नम जीवनम परोपकारार्थम भवति, परोपकारार्थम भवति, इस साधु का संपूर्ण जीवन परोपकार के लिए होता है। ये हमारा हुआ पांचवा प्रश्न। आगे छठा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरेते, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इसी में से देख के हमें करना, ऊपर जो शब्द दिए हैं उनको देखकर। तो इदानीम खाली स्थान कर्तव्यम, ये हमने 2 बार पहले भी पढ़ लिया है, तो इसमें हो जाएगा इदानीम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, हम शब्दों का अनुशासन करना चाहिए, तो पहले में हो जाएगा शब्दानुशासनम। आगे भक्ष्य नियमेन खाली स्थान गम्यते, कि भक्ष्य के नियम से खालिस्तान का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान हो जाता है? अभक्ष्य प्रतिषेध है, अभक्ष्य का प्रतिषेध हो जाता है, निषेध हो जाता है। आगे है गरियान खालिस्तान, गरियान खालिस्तान, ये पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था, तो गरियान शब्दोपदेश है, यहाँ शब्दोपदेशा नहीं होगा, शब्दोपदेश है होगा। गरियान शब्दोपदेश है, यानी कि शब्द गरियान
नहीं, माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा, यहाँ ये होगा अपशब्दोपदेश है। गरीयान अपशब्दोपदेश है, यानी कि अपशब्द का उपदेश जो है वो गरीयान बड़ा है। आगे चौथा है एक एक शब्द से बहवह खालिस्तान भवंती। एक एक शब्द के बहुत सारे क्या होते हैं, अपभ्रंश होते हैं। एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश होते हैं। आगे है लघुत्वात् शब्दोपदेश है। लघुत्वात्, लघु होने से, या लघु जो शब्दोपदेश है वो लघु है, तो लघु होने से शब्दों का उपदेश करना चाहिए, तो पांचवें में हो जाएगा शब्दोपदेश है। आगे शब्दोपदेश सती शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ है कर्तव्य है, ये इसमें हो जाएगा शब्दों के उपदेश होने पर, शब्दोपदेश होने पर शब्दों के प्रतिपद शब्दों का प्रतिपत्ति में प्रतिपद पाठ करना चाहिए। तो इसके उत्तर क्रम से होंगे पीछे से, पहले में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये और फिर ये। आगे 7वां प्रश्न है हमारा उदाहरणानुसार लिखित, उदाहरण के अनुसार लिखिए। पहला जैसे उदाहरण दे रखा है कि कर्तव्य में क्या बताना, हमें क्रिय धातु बता दी और यहाँ और तव्यत प्रत्यय बता दिया है, तो आगे के शब्दों में हमें यही बताना है कि धातु बतानी है और उसके बाद उसका प्रत्यय बताना है। तो पहला शब्द है हमारे पास भक्ष्य। भक्ष्य में भक्ष धातु है और नेत प्रत्यय है। ये नेत प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय में भी जो कृत्य प्रत्यय है उसका उदाहरण है ये जो 7 हैं, तव्य, नियर, यत, नेत, कैप और केलिमर। तो भक्ष्य में धातु हो गई भक्ष और प्रत्यय हो गया नेत। आगे है उक्तः। उक्तः में धातु है वच, वच धातु और त प्रत्यय, और इसमें था भक्ष धातु और नेत प्रत्यय। आगे तीसरा है कृतम। कृतम में कृ धातु है और त प्रत्यय। उपयुक्ता में उपसर्ग है, युज धातु है, युजिर योगे और त प्रत्यय, और उसके बाद टाप प्रत्यय भी है इसमें। उपयुक्ता उपसर्ग, युज धातु, त प्रत्यय और टाप प्रत्यय। आगे उपदिष्ट है। उपदिष्ट में उपसर्ग है, दिश धातु है और त प्रत्यय है। उपसर्ग, दिश धातु और त प्रत्यय। आगे 8वां प्रश्न है हमारा संधि विच्छेदम करो, तो संधि विच्छेद कीजिए। शब्दोपदेश है। शब्दोपदेश का हो जाएगा विच्छेद शब्द धन उपदेश है। शब्द धन उपदेश है। आगे अन्य भक्ष। अन्य भक्ष का विग्रह हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा अन्य धन अभक्ष। अन्य धन अभक्ष, अन्य भक्ष। आगे गाव्यादिषु उपदेष्टेषु, इसका हो जाएगा, इसके गावी, इसका एक विच्छेद गावी भी हो जाएगा। गावी आदिषु, गावी धन आदिषु धन उपदिष्टेषु, या गाव्यादिषु इकट्ठा करके भी उपदेष्टेषु लिख सकते हैं, या फिर गावी धन आदिषु धन उपदेष्टेषु, 3 विच्छेद भी कर सकते हैं हम इसके। गोरिति। गोरिति का हो जाएगा गोहो धन इति, गोहो धन इति। लघुत्वात् शब्दोपदेश है, इसका हो जाएगा लघुत्वात्, लघुत्वात् धन शब्दोपदेश है। लघुत्वात् धन शब्दोपदेश है। आगे इष्टान व्याख्यानम। इष्टान व्याख्यानम का इसके भी 3 विच्छेद हो सकते हैं। इष्ट धन अनु धन आख्यानम, इष्ट धन अनु धन आख्यानम, इष्टान व्याख्यानम। आगे पुनरत्र। पुनरत्र का हो जाएगा पुनः धन अत्र, पुनरत्र, पुनः धन अत्र। आगे है अथैतस्मिन्। अथैतस्मिन् का हो जाएगा अथ धन एतस्मिन्, अथ धन एतस्मिन्, वृद्धि संधि हो गई यहाँ। इत्येवम का हो जाएगा इति धन एवं, यम संधि का उदाहरण है ये, इति धन एवं इत्येवम। प्रतिपदोक्त शब्दानाम का हो जाएगा प्रतिपद, प्रतिपदोक्ता नाम का प्रतिपद धन उक्ता नाम, ये गुण संधि है। प्रतिपद धन उक्ता नाम, प्रतिपदोक्ता नाम। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। हमारे कक्षा 12 के सभी पाठ पूर्ण हुए। और इसी के साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है, और मुझे आपसे आशा भी है कि आप अवश्य ही इन वीडियो को सुनकर, देखकर अपने स्मृति पटल में अंकित करेंगे। और इसी आशा के साथ आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।